वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सूर्य का मकर राशि में गोचर 2025। तो गाइस, आप लोगों को अगर पता है कि हर साल सूर्य जब मकर राशि में गोचर करते हैं तो उसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और ये हर साल जनवरी महीने में होता है। और जब भी सूर्य देव अपनी पुत्र की राशि मकर में जाते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन साइन में जब सन का ट्रांजिट होता है, तो देश विदेश दुनिया भर में बड़े बड़े इवेंट्स का स्टार्ट होना और लाइफ में चेंजेस आना, ट्रांसफॉर्मेशंस आना, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, नई चीज़ें जो हमारे जीवन में आने वाली हैं उनकी फाउंडेशन क्रिएट होती है। तो आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में सूर्य राशि का जो मकर में गोचर हुआ है वो क्या लेकर आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका लव लाइफ है, आपका करियर है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका ड्रीम है, कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, एनीथिंग। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। सिर्फ आपको अपने जन्म की तारीख चुनकर इस रीडिंग को सुनना है। स्क्रीन पे ऑप्शन लगे हुए दिख जाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर क्या लेकर आएगा। पहला तो मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों को अपने काम को लेकर हमेशा कुछ नया करना और अपने जीवन में तरक्की करना, अपने काम को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना, इसकी चिंता सताती रहती है। आप मुझे बहुत ही करियर ड्रिवन, हाईली पैशनेट टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर लाइफ नज़र आ रहे हो। आप में आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अच्छी लीडरशिप के लिए, अच्छे डायरेक्शन और मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। आपका अगले आने वाले हफ्तों में जो चेंज आएगा वो सबसे ज़्यादा आपके पैसों को लेकर, स्टेटस को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, बिजनेस या जॉब को लेकर आएगा। क्योंकि जो मकर राशि है बाय डिफ़ॉल्ट वो शनि की राशि है और हमारे कर्म स्थान पर मकर राशि को देखा जाता है। कुंडली का 10वां घर कैप्रिकॉन साइन माना जाता है और ये घर हमारी लाइफ में, सोसाइटी में जो हमारी इमेज है, लाइफ के अंदर जो हमारा करियर है, हमारा फोकस है, हमारा कर्म है, वो सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में होगा वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। वैसे 10th हाउस सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में, हमें लोग कैसे जानते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है इस जीवन में, इस सोसाइटी में, वो भी 10th हाउस से हम देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो अगले आने वाले हफ्तों में आपको दिखेगा कि आपका नाम, फेम, पॉपुलैरिटी सोसाइटी में बढ़ रही है। आपका रुतबा, आपकी पावर आपको समझ आ रही है। आपके नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि सूर्य सोल कारक है, हमारी आत्मा का कारक। हमारी सोल इस धरती पर कौन से कर्म करने आई है। अगले कुछ हफ्ते आपका उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा जो आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, जो आपको लगेगा कि जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रायोरिटी लव है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, तो आप लव के एरिया की तरफ फोकस करोगे। अपने प्रेमी या प्रेमिका में आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं उन्हें करने का मन करेगा। मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, अनमैरिड हो, तो ये एक अच्छा टाइम होगा कि इस टाइम पर आपका जो ध्यान होगा वो सिर्फ अपनी सुटेबल मैच की तरफ ही होगा। आप टाइम पास वाले रिलेशनशिप, डिस्ट्रैक्शंस, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग की तरफ नहीं जाओगे। ऐसे ही लोग आपको
अपनी तरफ आते हुए नजर आएंगे जो खुद भी मैरिज के लिए रेडी है। उसके बाद यहाँ पर अगले कार्ड्स आते हैं कि आपको लंबे समय से अगर अपने जॉब में डिससेटिस्फैक्शन या फिर अपने काम को करके आप आनंद नहीं ले रहे थे, मज़ा नहीं उठा पा रहे थे, जॉब आपको बर्डन लग रही थी, काम पे जाना आपको बोझ लगता था, तो ये टाइम होगा फिगर आउट करने का कि आपको उस जॉब में रहना है या किसी नई जॉब के लिए आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करोगे, आगे कदम बढ़ाओगे। क्योंकि ये वो टाइम होता है इंसान की लाइफ का जो उसको कहीं ना कहीं एक इनर गाइडेंस भी दे रहा होता है, मोटिवेशन भी दे रहा होता है, और आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए इंडिविजुअल जो रिस्क लेना चाहते हो, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, कुछ आपके लाइफ को लेकर जो सपने हैं, उनमें आपको खुद में जोश आता हुआ नज़र आएगा कि अब मुझे बैठना नहीं है, थक कर हार कर अब मुझे काम करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटे लेवल का काम, कोई बड़े लेवल का काम। अब कोई किसान है तो उसका काम है कि उसने फार्मिंग करनी है, उसने अपने खेतों में जाना है, उसने अनाज बोना है, उसने फसल उगानी है। फिर उसको वो जोश जो मिलता है कि मुझे काम पे जाना है, वो कहाँ से मिलता है? सूर्य देता है वो जोश, क्योंकि सूर्य में वो एनर्जी है, वो पावर है, लाइफ फोर्स है जो आपको आपके काम को करने के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ मोटिवेशन भी देती है। देन यहाँ पे अब मैं लव लाइफ की अगर बात करूँ तो इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी के कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। शादी का फैसला होना, कोई रिलेशन अगर वर्कआउट नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से आपने कोशिश की है, बहुत टाइम से आप किसी डिलेमा में थे, तो सूर्य आपकी आंखों के आगे से वो काला पर्दा हटा देगा। सूर्य की रोशनी हमारी सोल को भी रिजुविनेट करती है, हमारी जीवन में जो लाइट है, जो सनशाइन है, वो सूर्य से ही आती है। तो आप अपनी लाइफ की डार्क एनर्जीज को रिलीज करोगे। फियर्स, एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस देते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ट्रॉमा देते हैं, एनर्जी को ड्रेन करते हैं, नाउ यू विल रियलाइज कि ऐसे रिलेशन में रहना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा तो शायद आप अपनी लाइफ का बड़ा फैसला भी ले सकते हो। ये फैसला ये भी हो सकता है कि उस कनेक्शन को मैं पीछे छोड़कर अब अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं, या फिर ये फैसला उस इंसान से सीधी बात करके कि वो इंसान आपके जीवन में आपसे चाहता क्या है, उसका आप जवाब लेकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाने वाले हो। इस टाइम पे बहुत लोग कुछ नया ज़रूर करेंगे, नया घर लेना, नई गाड़ी खरीदना, नया गैजेट लेना, नए कपड़े खरीदना, अपने लिए भी बहुत लोग कुछ करेंगे, घर में रेनोवेशन करना, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है तो उसमें आप आगे बढ़कर बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे प्लान्स बनाओगे, उस पर एक्शन लोगे। ये टाइम आपको इंटरेस्ट देगा अपने अंदर ही कि जो भी तुम्हारे अंदर की छुपी हुई इच्छाएं हैं उनको बाहर निकाल के पूरा किया जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि किसी से बदला लेने का मन भी करे कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, मुझे उससे बदला लेना है। ये एनर्जी भी आपके अंदर आएगी, क्योंकि जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, डीप फियर्स हैं, ट्रॉमा है, वो सरफेस पे आएगा। उसके ऊपर लाइट जब आती है ना, तो इंसान को हर वो छोटी बड़ी चीज़ें दिखती हैं जो उसकी पेंडिंग रह गई थी, पेंडिंग डिज़ायर्स, पेंडिंग कर्मास, वो भी सरफेस पे आएंगे। ये टाइम बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग को लेकर भी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट से और
सरकारी जॉब में अगर आप हो तो आप अपने जॉब में कोई बड़ा अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन ले सकते हो। और अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो तो इस टाइम पे आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अपनी सरकारी नौकरी को लेकर बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है जॉब लगने का। घर में कोई अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आ सकती है, या फिर अगर आप खुद तैयार हो रहे हो किसी जॉब को करने के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन फॉरवर्ड। इस टाइम पर आलस बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये अगले आने वाले टाइम के लिए आपकी फाउंडेशन क्रिएट करेगा। तो बस ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। इस तरह के गोचर जो हैं, सूर्य जैसे पॉजिटिव प्लैनेट का जब गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, तो आपके जीवन में कुछ नया होना लगभग तय है। तो आज की इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में आप लिखोगे सूर्य का गोचर, और थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी सूर्य जैसे पॉजिटिव प्लैनेट का गोचर होता है, सूर्य के पुत्र शनि महाराज हैं, और शनि के घर में जब सूर्य जाते हैं तो हर्षोल्लास, त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। मकर संक्रांति भी इसी कारण मनाई जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि सूर्यदेव माने जाते हैं आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है, आइडेंटिटी है, आप कितने पावरफुल हो लोगों की नज़रों में, आपके अंदर लीडरशिप कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने करेजियस हो, आप कितने ज़्यादा लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेकर उन पर काम करके आगे बढ़ते हो। ये सारी क्वालिटीज़ सन में होती हैं। सन एक रॉयल प्लैनेट है। राजे जैसा बिहेवियर, एक किंग कैसा होता है, रॉयल, लग्जूरियस। और जो किंग है वो अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखता है। तो आपके कंधों पर अगर घर परिवार की जिम्मेदारियां ऑलरेडी हैं, तो इस टाइम पर आप उन जिम्मेदारियों में जोश के साथ, साहस के साथ, उमंग के साथ और खुशी के साथ काम करोगे। जो लोग अपने फैमिली बिजनेस में हैं, जो लोग अपने फैमिली लीनेज को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखोगे कि आपकी पावर से, आपके खुद के एक्शन से और आपकी खुद के कॉन्फिडेंस से आप अपनी सोसाइटी में एक अलग नाम भी बनाने वाले हो। आपका परिवार आपके किए गए कामों पर बहुत प्राउड फील कर सकता है। चाहे आप कोई छोटी मोटी जॉब ही कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, फिर भी आप देखोगे इस टाइम पर आप में वो एक आत्मबल और एक आत्मशक्ति मजबूत हो जाएगी। आप विल पावर भी बहुत स्ट्रांगली फील करोगे और आपके काम भी बहुत जल्दी बनेंगे। कोई भी आपका काम लटकेगा नहीं। ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है ज़िंदगी में आपके काम से रिलेटेड। जो लोग जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं कॉलेज या स्कूल से, या जो लोग अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं और उन्हें कोई एग्ज़ाम देना है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, वो चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो, कोई प्राइवेट एग्ज़ाम हो, उसे क्लियर करने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। इस टाइम पर आपकी हेल्थ इश्यूज़ में भी रिकवरी है। कुछ लोग इस टाइम पर जिम जाना और हेल्थ कॉन्शियस होना अपने आप ही फील करेंगे। आप ऐसे काम करना चाहोगे जिस काम को लेकर आपका नाम और परिवार का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाए, क्योंकि ये टाइम आपको कर्माज को परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी देता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपना रुतबा बनाना, अपना नेम फेम पॉपुलैरिटी गेन करना, उसके लिए फाउंडेशन भी इसी टाइम पे शुरू की जा सकती है।
सिर्फ आप सोचते रहोगे कि ये ठीक हो जाए, वो सही हो जाए, पार्टनर वापस आ जाए, शादी हो जाए मेरी, मुझे कोई नया बिजनेस मिल जाए, कोई नई डील मिल जाए, कोई नया जॉब मिल जाए, मैं कहीं दूर जाकर ट्रैवल करके आऊँ। तो ये समय सोचने का नहीं, ये एक्शन लेने का समय है। इस टाइम पे बहुत लोगों का धार्मिक गतिविधियों में इंटरेस्ट और रुचि बढ़ जाएगी। बहुत लोग इस टाइम पर दान पुण्य करना, यात्राओं पे जाना, कंटेंट भी सर्च करेंगे तो ऐसे करेंगे जो उनकी सोल को सेटिस्फाई करने वाले हों। लेकिन ये टाइम उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है जो मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, रिलेशन में आना चाहते हैं, कुछ पास्ट के बैगेज हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, फ्रेंडशिप या कनेक्शंस को लेकर, उन्हें रिलीज करने का और लेट गो करने का टाइम भी आ चुका है। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चेंजेस पे काम नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे, तो ये टाइम जैसे आया है कुछ दिनों के बाद ये टाइम वैसे चला भी जाएगा। क्योंकि अगर सूर्य का गोचर मकर राशि में हुआ है तो ये पूरे साल का गोचर नहीं है, ये कुछ हफ्तों के लिए एनर्जी है। इस टाइम पर आप कोई प्लान कर रहे हो, कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो बहुत सोच समझकर घर के बड़े लोगों की मदद से, उनके परामर्श से, उनकी सलाह से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और अगर आपके रिलेशन अपने फादर के साथ अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि अपने फादर फिगर या फादर के साथ रिलेशन अगर ठीक नहीं है, तो इस टाइम पर उनके साथ आप कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करोगे। अपनी तरफ से अगर आप उनके लिए कुछ कोशिश करो, कोई गिफ्ट देने की, कुछ सपोर्ट करने की, या उनको खुश रखने की, उनकी सेवा करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, उनके साथ किसी एक्टिविटी को साथ में करने की, तो आपकी सूर्य एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। योगा, मेडिटेशन और सूर्य की गई साधना इस टाइम आपको ट्रमेंडस रिजल्ट दे सकती है। सूर्य नमस्कार करना, रोज जल्दी उठना और सनराइज को देखना, और सूर्य को अगर आप जल चढ़ाते हो अगले 43 दिनों के लिए, 43 डेज के लिए, तो ये एक शॉर्ट वे है अपने काम और अपने नाम को सोसाइटी में बढ़ाना। कस्टमर्स चाहिए, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो, सन राइज देखना शुरू कर दो। और अगर आप देरी से उठते हो, जल्दी नहीं उठते, तो आदत डालो सुबह जल्दी उठने की, सूर्य को देखने की जब सूर्य निकलता है। कुछ टाइम नेचर में डेली स्पेंड करो, 15 मिनट तो मिनिमम करना ही करना है। दिन में एक बार 15 मिनट के लिए सूर्य के सामने ज़रूर बैठें। ये जो मैं अभी आपको रेमेडीज़ दे रही हूँ ये सबके लिए हैं, चाहे आप कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो भी सूर्य नमस्कार या सूर्य की आराधना, सूर्य देव को जल अर्पण करना ये ज़रूर करें, तो सरकारी नौकरी लगने के आसार जल्दी बनते हैं। बार बार एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो या एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, तो भी आप इस रेमेडी को होल हार्टेडली रिलीजियसली फॉलो करो। 43 डेज करके उसे छोड़ दो, फिर डेली बेसिस पे सिर्फ सनराइज को देखना शुरू करो, दोनों हाथ जोड़कर प्रेयर करो कि मेरी लाइफ में सूर्य जैसा प्रकाश एंटर हो, मेरी लाइफ के रुके हुए काम बने, नेगेटिविटी चली जाए और मुझे इस सोसाइटी में रिकग्निशन मिले, नाम मिले, फेम मिले और मेरे माता पिता का नाम मैं रोशन कर पाऊँ। आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो सूर्यदेव। इस तरह की गई रेमेडी, इसका ज़्यादा बखान ना करें, ज़्यादा चर्चा ना करें, ना घर में ना बाहर वालों के साथ, जब तक आपके कुछ काम हैं वो बन ना जाएं। फिर ये टाइम आपकी लव लाइफ में कुछ नया सॉलिड ला सकता है। मैरिज का कमिटमेंट मिलना, रिलेशन में कोई पुराना पर्सन वापस आके सॉरी बोल दे, खुद रिलेशन की शुरुआत करे, या फिर आपके साथ दोबारा कुछ पुराने कनेक्शंस रिवाइव हो सकते हैं, फ्रेंडशिप
बॉस के साथ रिलेशन अच्छा हो सकता है, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो फिर से स्वीट, फिर से कॉर्डियल, फिर से हारमोनियस हो सकती है। सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियल, फैमिली की तरफ से, बाहर किसी से अगर आपको रिकवरी चाहिए मनी की, किसी को पैसा दिया हुआ था और वो वापस नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे वो मनी भी आपको रिकवर होने का चांस बना देगी। बाकी ये टाइम आपकी लाइफ में समथिंग इज न्यू कमिंग, कुछ भी नया आपके जीवन में आने के लिए रेडी है। वो पैसा हो, नाम हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए आपके लिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिल रही है, कोई जॉब ऑफर आपको आ रही है, कोई बड़ा प्लान आप कर रहे हो, कुछ नया खोलना चाहते हो, कुछ नया खरीदना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बिना किसी डाउट के, कॉन्फिडेंस के साथ और फेथ के साथ कि मेरी लाइफ में जो अब होगा वो सही होगा, तो भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया खुद करना चाहते हो तो ज़रूर करें, क्योंकि ये टाइम आपको सक्सेस श्योर शॉट देगा। बाकी ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और ये रीडिंग जो है वो टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों से की गई है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं, क्योंकि टैरो में भी एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजी तो होती प्लैनेट्स और नक्षत्रास को लेकर है। तो मैंने दोनों से कोशिश की है कि आपकी लाइफ में आने वाला जो चेंज है उसके बारे में कुछ इंसाइट्स आपको दूं। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना सूर्य का गोचर थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।